मैं तो कह रहा हूँ ना आपको कि आपको इस गाजर के मौसम खत्म होने से पहले आपको ना ये वाली रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रही है ये रेसिपी और मार्केट में डिमांड भी चल रही है। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर के लड्डू। और यकीन मानिए, गाजर के लड्डू, गाजर के हलवे से बनाना बहुत आसान है। जितने में आप गाजर के लड्डू बनाएंगे उतने में, यानी कि जितने में आप गाजर का हलवा बनाएंगे उतने में आप गाजर का लड्डू 2 बार बना के रख लेंगे। इतना आसान है। और आज हम जो बना रहे हैं ना गाजर के लड्डू, उसमें कोई तामझाम नहीं। अगर आप कहोगे कि सिर्फ मावा का टेंशन, दूध लाने का टेंशन, बहुत टेंशन है, तो जी बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज का जो लड्डू बन रहा है, यानी कि आज की जो रेसिपी है, उसमें हम ना ही दूध का यूज कर रहे हैं और ना ही मावा का यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल साधा ये रेसिपी आपके लिए और आपके स्क्रीन के सामने है। तो फटाफट इस रेसिपी को लॉक कर दीजिए और आज ही की आज ही इस रेसिपी को जरूर बनाएं, क्योंकि गाजर का लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए किचन के अंदर आज बनाते हैं गाजर की लड्डू। क्योंकि मौसम निकला जा रहा है तो एक रेसिपी तो बनता है। और रेसिपी बनाने से पहले ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करें और शेयर कर दे, दबा कर शेयर कर दे, ठीक है। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, रेसिपी में क्या दिक्कतें हो रही है, अगले क्वेश्चन क्या है। अपने क्यूरी आप पूछते रहा कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे कुछ पूछता है और उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो फटाफट कमेंट करना शुरू करें और चलते हैं किचन की और देखते हैं गाजर का लड्डू। तो चलिए गाजर का लड्डू बनाते हैं। गाजर के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल फ्रेश गाजर। और इस गाजर को हमने अच्छे से धो लिया और इसको अच्छे से पील कर लिया, यानी कि जो ऊपर वाले जो छिलके होते हैं वो हमने छील लिया। अब हमें करना है क्या है, कद्दूकस। तो कद्दूकस आप आराम से करें। आप चाहें तो इसको मिक्सी वाले कद्दूकस का भी यूज कर ले या हैंड वाले जो है उससे कर ले। बेसिकली क्या है कि एक दो लोगों की एक क्वेश्चन थी कि अगर सिर्फ हम इसे मिक्सी में एकदम अच्छे तरीके से वो कर ले, दरदरा कर ले, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरीके से हम जो टेक्सचर लाने वाले हैं गाजर के लड्डू बनाने के लिए ना, वो टेक्सचर वैसे नहीं आएगी। जब आप मिक्सी में उसको दरदरा यानी कि पेस्ट जैसे बना लेंगे तो नहीं आएगी। हमें इसके लंबे लंबे रेसे चाहिए, जो कि हमें ग्रेट करने से ही आने वाली है। तो ये हमने ग्रेट कर लिया। अब हमें गाजर के जितने भी जूस है, यानी इसके पानी है ना, उसे हमें रिड्यूस करवाने हैं। तो सारे गाजर को हम लेंगे और पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ के इसका जूस हम निकाल लेंगे, बिल्कुल सही तरीके से। अगर आप चाहें तो इसका जूस के साथ आप इसको बना सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो आप कहेंगे सिर्फ ये तो बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, फिर लड्डू और हलवे में तो फ़र्क ही नहीं रह गया। इसलिए लड्डू बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसके पानी को बिल्कुल रिड्यूस कर दें सही तरीके से। हमने निचोड़ के अच्छे तरीके से सारा इसका पानी निकाल दिया है। और ये जो गाजर है ना, बिल्कुल सही तरीके से एकदम रिड्यूस हो चुका, यानी कि पानी इसका रिड्यूस हो चुका है। और ये सूखे गाजर हो गए ना, तो इसके अच्छे लड्डू बनेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक दूसरे को पकड़ कर बनेंगे। तो सारे गाजर के पानी को यानी जूस को निकाल ले। और जो इसके जूस है ना, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आँखों वाली प्रॉब्लम है तो इसके जूस ज़रूर पी लें आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये हमारा गाजर बिल्कुल सही तरीके से हो गया और ये हमारा जूस निकल गया। तो आप इसको सब्जी में डालें या तो पी ले, या तो आप इससे आटे गूंद लें। बहुत ही अच्छे टिप्स है। तो अब चलते हैं, हम लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी भरकर और घी को अच्छे तरीके से हम मेल्ट होने देंगे। क्योंकि भाई अगर मीठी चीज़ बना रहे हो ना, तो घी का अंश यानी घी का फ्लेवर होना बहुत ही ज़रूरी है। चांद चांद लग जाते हैं। तो घी गर्म होने के बाद सारे गाजर उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे हमें पूरे गाजर को घी में अच्छे से मिला लेना है बढ़िया तरीके से। तो अच्छे से चला लेंगे। जैसे जैसे हम चलाएंगे गाजर अपना रंग छोड़ते जाएगा और ये अपना असली वाले रंग में आते चल जाएगा। देख रहे हैं, पहले लाल था, अब हल्के हल्के ऑरेंज पे होने लगा। तो गाजर की खासियत है कि अपना रंग बदलता है, ठीक है। तो ये हमारे गाजर बिल्कुल हल्के से गल गए हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे और गलने के लिए 1.5 कप चीनी, ठीक है। यहाँ पे 1.5 कप हम इसी कटोरी से, यानी इसी कटोरी के कप के नाप से हम 1.5 कटोरी चीनी डाल रहे हैं अच्छी तरीके से। और चीनी डालते हैं, चीनी अपना पानी छोड़ेगा।
और गाजर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत जैसे जैसे वो चाशनी को पीना शुरू करेगा वो और ज़्यादा सॉफ्ट होते चल जाएगा। तो जितने हमने गाजर लिए हैं उसका बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो गाजर और चीनी दोनों को हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से पकाने हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पका दे और यहाँ पे जब गाजर हल्का सा रिड्यूस हो जाए यानी कि हल्का सा सूखा सूखा लग जाए, तब यहाँ पे उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी सूखा नारियल को घिस दे और घिस के डाले। नारियल से ना बहुत अच्छा बाइंडिंग मिल जाता है कि जब नारियल लड्डू के अंदर जाते हैं चाशनी से मिलते हैं तो लड्डू को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसलिए हमें नारियल का यूज करना होता है और इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है, आपको पता ही चलेगा कि आप गाजर के हलवे खा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब गाजर का हलवा आपका नारियल के साथ और चाशनी के साथ अच्छे से पक जाए, बढ़िया तरीके से मिल जाए, हल्का सा सूखा सूखा हो जाना, तो यहीं पे हम ऐड करें सबसे सीक्रेट चीज़। और यहाँ पे हम ऐड करें 4 चम्मच मिल्क पाउडर, यानी कि दूध वाले जो पाउडर होता है ना मिल्क पाउडर, वो हम 4 चम्मच यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। और मिल्क पाउडर को इस लड्डू के साथ यानी कि लड्डू के जो सामग्री है गाजर है उसको अच्छे तरीके से हमें मिला लेना बढ़िया तरीके से। दूध क्या करेगा, हल्का सा आपको क्रीमी टच देगा। जब भी आप लड्डू खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर खोआ नहीं गया हुआ है, ठीक है, या दूध नहीं मिले हुए हैं। वो वाली चीज़ कमी जो है ना वो बिल्कुल फुलफिल कर देगा ये दूध पाउडर, सिर्फ 4 चम्मच। और यहाँ पे 2 बूंद हमने वनीला एसेंस डाला है फ्लेवर के लिए। जब भी आप मीठी चीज़ बनाते हो तो उसके अंदर से एक फ्लेवर आती है, एक खुशबू आती है, वो इसी चीज़ से आती है। तो ये हमने डाल दिया। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डालें, हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रखा है। और ये आपका बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो ठंडा होने के बाद ना आप अपने हाथों से जिससे लड्डू छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है उस शेप के आप लड्डू बनाकर अपने डब्बे में यानी कि फ्रीज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। यकीन मानिए ये आपको 1 से 2 सप्ताह बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। अगर आप फ्रीज में रखते हैं तो 2 सप्ताह तक बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाला, बिल्कुल फ्रेश फील होगा आपको। तो फटाफट इससे लड्डू को बनाएं और इस मौसम में इस लड्डू को बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर लें और सपोर्ट करने के साथ साथ इस मीठे को ज़रूर ट्राई कर लें। तो फटाफट इस लड्डू को ट्राई करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ कुछ नए अंदाज में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।